राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक बार फिर से आपत्तियों का क्रम शुरू हो गया है और आज सोमवार को पहली जो आपत्ति आई है वो मगरांचल से निकल कर आई है, भीम देवगढ़ विधानसभा से। कौन से गांव से आए हैं आप? ग्राम पंचायत छापली से। छापली से। क्या मामला लेके आए हो आप? सर, पुनर्गठन और नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी तो हमें रेवेन्यू विलेज नंगातो की गुहार से आपत्ति है कि जो हमारी पास की ग्राम पंचायत बनी छापली, पूर्व की पंचायत थी छापली और नई बनी है जो चांदले गुहार। हम चांदले गुहार में जाना चाहते हैं और पूर्व की तरह पूर्व की ग्राम पंचायत थी जो हमारे प्रॉपर गांव से 5-7 किलोमीटर दूर है और जो आबादी और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जो नवसर्जित ग्राम पंचायत है बिल्कुल। एक मिनट रुको, आपका गांव कौन सा है? ये सिर्फ गांव बताओ सबसे पहले। नंगातो की गुहार है। अब अभी आप वर्तमान में हो छापली में, ये अब आप किस में, छापली में रहना चाह रहे हैं या पास वाली में जाना चाह रहे हैं? पास वाली में जाना चाहते हैं। कौन सी बनी है पास में? चांदले की गुहार नई पंचायत बनी है, उसमें हम जाना चाहते हैं। आप जाना चाह रहे हो, क्यों जाना चाह रहे हो? क्या ऐसा है, मतलब 4-5 किलोमीटर तो होता है, क्या है? सर, इसमें हम इसलिए जाना चाहते हैं कि भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो, क्योंकि एक हमारे जो पास वाला गांव है चांदलीगढ़, जो नई नवसृजित पंचायत बन रही है, उसके कि हम नियर पास में ही है हमारा स्कूल, शिक्षा, उसके बाद खेती बाड़ी, यानी कि चांदली गुहार और नंगातिंगार की जो चांदली गार की जो जगह है, खेत एंड वो सब नंगातिंगार में। आज हमारे जैसे राशन लेने जाते हैं, माताएं बहनें जाती है, वो चांदली गुहार है। और मेन बात तो हमारा हाईवे पे सब, एक तो हाईवे के लिए लड़ाई करते हैं कि हमें बाहर है, और अब जैसे अब पुरानी पंचायत में रहने से हमें हाईवे पे दूर पड़ जाएगा और 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हमारे बूढ़े 70-80 साल की माता जी है, उनको जाने में तकलीफ होगी, राशन लेने में तकलीफ होगी। इसलिए मेन हमारे यही उद्देश्य है कि हमारे जो पास की, जो एकदम पास की पंचायत है, यानी किलोमीटर का भी फासला नहीं है, आधा किलोमीटर है समझ लो आप, उसको हमें हटा के दूसरी पंचायत में डाल रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें जो नई पंचायत जो बन रही है अभी चांदली गुहार, उसमें हमें जोड़ा जाए। साल का रहे आपको जहाँ है वही रख रहे? नहीं, हम सरकार से ये मांग करें कि हमें इस नई पंचायत में जोड़ा जाए। समझिए, आप कह रहे हो डाल रहे, डाल तो कहीं रहे नहीं है। अभी आप छापली में हो, आप चाह रहे हो हमें नजदीक वाली में डाल दे, पास वाली नई पंचायत में डाला जाए। सब लोग यहाँ आते हैं कि हमको हिला रहे, आप पहले ऐसे आए जो कह रहे हमको हिला क्यों नहीं रहे? खैर वो तो बात है, सब लोग आपत्ति लेने आवे हैं तो क्या माने बटन नाग दे। आप पहले इशो गाँव आए जो कह रहे माने यार बड़े वाला में क्यों नहीं नाग रहा था यार? कहिए। हाँ, बड़े वाला में रहना चाहो जी। कई तकलीफ पड़े बड़े वाला छापली मोटो गांव है, हऊ है, लंबो चौड़ो है, पुरानी पंचायत है, बिल्डिंग नहीं लगी है, तो बढ़िया ना बेटे। सर पर हमारे दूर पड़ता, हम नहीं जाने चाह रहे हो? नहीं जाना नहीं जाना। यूँ तो नहीं, सरपंच साहब ने कहा सरपंच इस समीकरण में सरपंच आराम से बढ़ जाएंगे, वो समीकरण सेट होंगे नहीं। हम पुराना आदि, हम पास में ही रहना चाहते हैं, उसी के पास में। ये क्या सरपंच वाली कोई बात ही नहीं? सरपंच तो कोई बात ही नहीं। पूछता हूँ सबको ये सवाल, ये ज्यादातर क्या है कि हाँ वो तो पीछे की बात पीछे रही सर, हमारे वो सरपंच की तो कोई बात ही नहीं। 2-3 सवाल मैं वैसे ही रेगुलर पूछता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे अब आपके भीम विधानसभा होती होगी तो बड़े नेता को तो पता होता नहीं है कई बार। ये छोटे जो छुटभैया नेता होते हैं ना, वो यूं बैठे बैठे आपस में चाय पीते पीते इस गांव को उठा के इसमें डाल दो, इसको ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके उधर भी? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बस यही बात है। हाँ, ये छोटे नेता जो होते हैं वो कहते हैं वो कर रहे, वो उनकी मनमानी कर रहे सर। अच्छा, उनकी वजह से ही तो हमारे को इधर दाना में डाला है ना सर। छापली और डाना को मिला के हमारे को इधर दाना में डाल दिया छापली में, और चांदली गुहार नई जो पंचायत बन रही है ना, उनमें डालना जरूरी था हमारे को। और कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी नहीं। तो अब मैं पूछ लूँ इनसे। ठीक है। वास्तव में यही होता है ना कि भाई आसपास के जो छोटे नेता होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि मेरी नेतागिरी कैसे चल सकती है, गांव वालों की दुखी हो न खुशी हो, हमारे लेना देना नहीं है। नहीं सर, यही बात नहीं है, छोटा नेता यही कर रहे हैं, ये मनमानी करते हो। मुखिया को तो पता ही नहीं, मुखिया को तो पता ही नहीं, मुखिया को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हो? ऊपर एसडीएम साहब से मिलेंगे, आज कलेक्टर साहब तो है नहीं, हम मिल के आगे मिल के। अच्छा, फिर अब क्या लगा कि नहीं, उम्मीद है कि नहीं है? विश्वास है, उम्मीद है कि सरकार से उम्मीद है सर, एडीएम साहब भरपूर उम्मीद है कि हमारी ये मांगे जो भी के गांव वाले आए वो पूरी होगी, और हम तो एमएलए साहब से आश्वस्त है कि हमारा काम होना चाहिए। ये देखो आप, ये ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार आपत्ति आ रही है। अब ये थोड़ी अलग तरीके की आपत्ति आई है, जहाँ लगातार सब गांव वाले ये कह रहे हैं कि भाई किसी को, कोई कह रहा है हमको उस पंचायत में डाल दिया तो वहाँ मत रखो, कोई कह रहा है हमको ये ग्राम पंचायत बना दिए ये करो, पर ये कह रहे हैं हमको हिलाया नहीं है, मगर हमारे पास में जो पंचायत बन रही है हमको उसमें रखा जाए और कम से कम कोशिश ये की जाए कि जो वर्तमान पंचायत है छापली, हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ती है, उसकी बजाय जो नई बनी है नज़दीक, वहीं हमको रखा जाए। आने जाने में भी आसानी रहेगी, हमारे आपस में जो पंचायत मुख्यालय हैं उससे भी थोड़ा सहूलियत रहेगी। और ये जो इन्होंने एक और बात कही थी कि भाई जो खेत खलियान है वो भी हमारे उसी पंचायत के आसपास है, तो उससे भी थोड़ी हमारे को सुविधा बनी रहेगी। तो अब ये बात है, और जैसा कि आपने कहा है कि
छुट भैया नेता भी कई बार करामात करते हैं, तो अब उसमें वो भी कुछ हो सकता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि तमाम आपत्तियों को आप तक पहुंचाऊं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।